नमस्ते भारत। मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। उसी सुशांत सिंह राजपूत की बहन जिसके बारे में गंगूबाई काठियावाड़ी ने फाइनली मुंह खोलकर नहीं, इनडायरेक्टली बोला। और ये गंगूबाई काठियावाड़ी कौन है? आलिया भट्ट, जो आजकल अपने घर में बैठ के ट्रेसमी की एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करती है। घर में भी सैलून, तो अब तुमको घर में ही बैठना चाहिए, पहली बात तो बच्ची। दूसरी बात, अपने एक इंटरव्यू में आरजे सिद्धार्थ को एक इंटरव्यू देते देते उसने आज बॉलीवुड को बेरहम कह दिया। उसने ये कहा कि बॉलीवुड में रहने के लिए आपको 100% देना पड़ेगा, अगर आप नहीं दे सकते हो तो आप बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी में पड़ जाओगे। और उसने ये तक कहा कि एक फ्लॉप, 2 फ्लॉप आपकी जिंदगी को तहस नहस कर सकता है। आपकी जो सेलिब्रिटी मूव्स है, जो सेलिब्रिटी इंप्रेशन है, उसको डाउन कर सकता है। तो बेटा, आपने सबसे बड़ी गलती की अपने बाप की फिल्म में काम करके, यानी कि सड़क 2 में काम करके, और वो भी उस समय जब आपने मतलब सुशांत सिंह राजपूत के बारे में इतनी गंदी गंदी मतलब बातें करी, उसके साथ आपने मूवी करने के लिए मना किया, उसके आगे पीछे आपने बहुत ही गंदी तरीके से बिहेव किया, उसके साथ स्टेज में किस तरह से बिहेव किया हम सब ने देखा है। तो उस इंसान को आपने जो गंदा बोला है, जो गंदा व्यवहार किया है, उसके बाद क्या आप सोच भी सकते हो कि हम एसेसारियंस आपकी जैसी बेतुकी, आपके जैसी नकारा नेपोटिज्म की छवि, यानी कि नेपो किड, स्टार किड को हम लोग प्रमोट करेंगे या हम आपकी मूवी देखेंगे? तो हमने आपकी मूवी सड़क 2 का बहिष्कार पूरे दिल से किया है और गंगूबाई काठियावाड़ी का भी करेंगे। तो दोस्तों, आपको जताने आ रही हूं और जनाने आ रही हूं कि 25 फेब को ये मूवी आने वाली है, गंगूबाई काठियावाड़ी, जिसको हमें बिल्कुल भी नहीं दिखना है। तो ये प्रमोशन नहीं, आपको मैं ये कह रही हूं कि इसका डिमोशन करिए। जिस तरह हमने सड़क 2 को पूरी तरह से बहिष्कार किया था, हमारा फर्ज बनता है टूवर्ड्स आवर ब्रदर सुशांत सिंह राजपूत कि हम इस मूवी का भी पूरी तरह से बहिष्कार करें। और इस मूवी का ही क्या, बॉलीवुड की हर उस मूवी को बहिष्कार करें। लेकिन आपको और एक बात बताऊं, करण जौहर की जो मूवी आई थी, आई है इनफैक्ट 11 फेब से जो वेब सीरीज जो मूवी गहराइयां आई है, उससे इस कदर नकारा गया है। जिन्होंने भी देखा है, बहुत लोग हैं जो बॉयकॉट कर चुके हैं, बट देख इसीलिए रहे हैं ताकि उसके ऊपर कमेंट कर पाए। एंड इसमें कोई गलती नहीं है, मैं कहूंगी, बिकॉज अच्छी तरह से मूवी नहीं दिख रहे हैं। ऑब्वियसली दे आर वॉचिंग दिस मूवी टू कमेंट ऑन इट, अगेंस्ट ऑन इट। तो जैसे कि गहराइया फिल्म देखी गई, जिन्होंने भी देखी, क्रिटिक्स ने देखी या क्रिटिक्स में हमारे केकेआर ने देखी, तो केकेआर ने पूरी तरह से ट्वीट, इंस्टाग्राम पर, सब जगह पर ये बताया कि करण जौहर ने इतनी घटिया मूवी बनाई है जिसको मतलब पॉर्न मूवी कहा जा सकता है। बिकॉज इसमें जितना अश्लीलपन है, अब मैंने देखी तो है नहीं, बट मूवी की ट्रेलर्स जैसे भी आती है जब हम प्राइम वीडियो देखते हैं तो उसमें भी समझ में आता है कि किस तरह की मूवी हो सकती है। बहरहाल केकेआर ने पूरी तरह से बताया कि दीपिका पादुकोण ने अपने आप को किस तरह से बेचा है इस मूवी में। इतनी घटिया एक्टिंग, मतलब टूवर्ड्स पॉर्न एक्टिंग, यू कैन से। इट्स नॉट एक्टिंग जहां पर 2-4 किसिंग सीन हो, इट्स टोटली अ पॉर्न मूवी। एंड यहाँ पर क्या सिखाया गया है, एक लड़की जो अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ के एक अमीर बॉयफ्रेंड के पास चली जाना चाहती है, वो भी अपनी बहन को डंप करके, अपनी बहन के बॉयफ्रेंड को लूट के। मतलब इस मूवी के थ्रू कितनी घटिया बातें सामने आ रही है। तो करण जौहर, आप पूरी तरह से बर्बाद होने वाले हो, गहराइयों तक बर्बाद होने वाले हो, ऐसी पूरी आशा है हमारी, और ये आशा पूरी होगी हमारी। और यहाँ पर आईपीएल बिक रहा है, आईपीएल का ऑक्शन है। ऑक्शन चलते चलते हमने ये भी देखा कि ऑक्शन में आते हैं बादशाह के बेटे, यानी कि आर्यन खान। केकेआर की टीम के रिप्रेजेंटेटिव बन के आर्यन खान इस बार उतरे हैं। तो अब एक बाप की हैसियत से जितना कर सकता है शाहरुख वो कर रहा है। अब देखना ये है कि ये ड्रगी, ये आर्यन खान कितना सीधा है और कितना अच्छा बिजनेस कर सकता है या क्या कर रहा है। लेट्स सी, लेट्स जस्ट चेक आउट व्हाट हैपेंस। एंड रही बात गंगूबाई की, तो पूरी तरह से इसको बहिष्कार करिए, ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है।
बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ। सोनम कपूर गॉट ट्रोल्ड। अब ये ट्रोलिंग इसलिए हुई क्योंकि सोनम कपूर जैसे कि हर बार ट्वीट इंस्टाग्राम पर अपने कमेंट्स डालती रहती है कोई भी बात पे, तो मैं उसके साथ कभी भी खड़ी नहीं रही हूँ क्योंकि वो ज्यादा फैशन पे ही रहती है और जब भी मुंह खोलती है तो बकवासी करती है। नेपो किड्स के बारे में उसने एक अलग ही धारणा अपने तरफ से बताई। वो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के ऊपर भी अच्छा नहीं बोली है। सो आई एम नॉट विथ हर, बट ऑन दिस नोट मैं खुद की वीडियो में ही ये चीज बोल चुकी हूँ। उसके बोलने से पहले इफ यू गाइज नो मी, इफ यू गाइज सी माई वीडियोज, तो आप लोग को पता होगा कि सोनम कपूर के पहले ही मैंने इस कमेंट को लाजमी तरीके से बताया है कि अगर हिजाब, आप लोग कहते हो हिजाब इज नॉट अलाउड, हिजाब शुड नॉट बी अलाउड इन यूनिफॉर्म, तो फिर पंजाबीज, आई एम सॉरी, मैं कोई भी कास्ट, रेस, किसी भी तरीके से किसी भी चीज को मैं हर्ट करने के लिए नहीं कह रही हूँ। आई एम सॉरी इफ यू पीपल आर हर्ट, आई एम रियली सॉरी, बट एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये चीज कहना चाह रही हूँ कि अगर एक हिजाब यूनिफॉर्म में नहीं आ सकता है तो क्यों एक पंजाबी की पगड़ी आ सकती है। तो ये जब सेम बात सोनम कपूर ने अपने ढंग से इंस्टा पे और ट्वीट पे ट्वीट किया, कमेंट किया, तब उसकी बहुत ट्रोलिंग हुई। और बीजेपी के कोई कार्यकर्ता है अमरिंदर सिंह या मंदरिन सिंह, आई एम रियली सॉरी, आई डोंट रिमेम्बर द नेम्स, मनिंदर सिंह आई गेस, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एंड इफ आई एम रॉन्ग प्लीज गिव मी द करेक्ट नेम ऑल्सो, मनिंदर सिंह आई गेस। उन्होंने ट्रोलिंग करते हुए ये कहा कि बहुत ही वाहियात कमेंट है आपका, आपको किसी भी कमेंट करके किसी भी टॉपिक पे बीच में नहीं पड़ना चाहिए, आप अपना काम करिए, आप अपने क्षेत्र में काम करिए, आपका जो काम है, तो आप किसी के क्षेत्र को डिसाइड कर नहीं सकते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि आपने ये कहा कि उन्होंने बहुत घटिया बात करी है ये कमेंट करके कि पगड़ी शुड ऑल्सो नॉट बी अलाउड इन यूनिफॉर्म, या अगर हिजाब अलाउड नहीं होता है तो कहाँ गलत है वो, कहाँ गलत हूं मैं, क्योंकि ये कमेंट मैंने सोनम से भी पहले किया है, तो ट्रोलिंग तो मेरी भी होनी चाहिए। बिल्कुल करिए ट्रोलिंग मेरी, आई एम रेडी विथ माई ओपन आर्म्स, प्लीज डू ट्रोल मी। तो जैसे कि मैंने कहा था कि पगड़ी भी क्यों अलाउड हो सकती है, तो मनिंदर सिंह को आया गुस्सा। उन्होंने कहा कि क्या आपको पता है आप किस चीज के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, किस चीज का कंपैरिजन कर रहे हैं, कहाँ हिजाब और कहाँ पगड़ी, आप दो कास्ट के बीच में झगड़े लड़ा रहे हैं, आप फूट डाल रहे हैं। तो आई एम सॉरी, ऐसे भी कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला अब लॉजिक अपने भारत में नहीं चलता है, सब अंदर अंदर एक दूसरे के दुश्मनी बने बैठे हैं। लेकिन यही एक भारत है जहाँ पे हम लोग यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के साथ रहते हैं और बहुत फख्र से कह सकते हैं वी आर इंडियंस, क्योंकि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक ही देश में रहते हैं और बहुत प्यार से रहते हैं। तो ये मनगढ़ंत कहानियां पहले तो कर्नाटक को जाके पूछिए कि उन्होंने शुरुआत क्यों की, क्यों किसी लड़कों ने एक मुस्लिम लड़की के पीछे पड़ के जय श्री राम का नारा लगाना शुरू किया, जिसकी वजह से उस लड़की ने डर के अपने उस डर के ऊपर जीत डालने के लिए अल्लाहू अकबर कहा, अल्लाहू अकबर। तो उसमें उसने गलत क्या करा, उसमें उसने क्या ऐसा पाप कर दिया। अगर कोई जय श्री राम कर करके उसके ऊपर हावी हो रहा है तो उसने भी अपने भगवान का नाम लेकर अपने डर को भगाने की कोशिश की और पूरी तरह से उस मुसीबत को टालने की कोशिश की। इसमें कोई गलती नहीं लगती है मुझे कोई भी पाप नहीं लगता है। एंड जस्ट बिकॉज शी इज अ मुस्लिम और वो हिजाब पहन के थी, तो कर्नाटका की स्कूल्स में और कॉलेजेस में ये सब अलाउड नहीं हो रहा है। वाई? अगर एक पगड़ी अलाउड होती है तो हिजाब क्यों नहीं? इससे मनिंदर सिंह कहते हैं कि ये हमारा रिस्पेक्ट है, हम इसे रिस्पेक्ट के तौर पे देखते हैं, आप कैसे कंपेयर कर सकते हो हिजाब से? तो भाई साहब, आपको मैं एक बात बता देती हूँ कि मिस्टर, जैसे आपके लिए पगड़ी एक रिस्पेक्ट का सिंबल है ना आपके भगवान के लिए, उसी तरह से एक रिस्पेक्ट का सिंबल हिजाब भी है मुस्लिम परिवारों में, मुस्लिम कम्युनिटी में। तो वो अपनी कम्युनिटी के लिए अगर वो पहन रही है और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हु आर यू टू से दिस? क्योंकि आप पगड़ी पहनते हो तो आप सही और वो हिजाब पहनती है तो वो गलत नहीं। इस तरह का व्यवहार मुझे नहीं लगता है मुझ जैसे यूथ
बर्दाश्त करेंगे। आपका क्या मानना है, मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि आप अपना क्या राय रखते हो। सही दिमाग से, अपने मन से, अपने दिल से आंसर लिखो। एक कमेंट जरूर करो कि आपको क्या लगता है। और मैं आपसे हाथ जोड़ के दरख्वास्त करती हूँ, लास्ट वीडियो आप लोगों ने मेरी बहुत अच्छे से देखी, बहुत व्यूज आप लोगों ने दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा, काफियों ने शेयर भी किए हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है सोनम कपूर को मेरी कोई वीडियो दिख गई होगी, जिसकी वजह से एग्जैक्टली जो मैंने 2 दिन पहले कहा उसने ये अपने शब्दों में आज ट्वीट किया है। तो इट्स अ प्राइड फॉर मी कि मेरी सोच आगे जा रही है, और मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरी सोच को और आगे ले जाना चाहिए, जिसके लिए मैं सब्सक्राइबर्स की मांग करती हूँ, क्योंकि जितने सब्सक्राइबर्स होंगे उतने ही व्यूज आएंगे और उतनी ही मेरी सोच आगे बढ़ेगी। और मैं आप सबसे ये दरख्वास्त इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि हम यूथ हैं, हम जवान भारत है, हम यंग जनरेशन है। अगर हमारी सोच ऐसी होगी तभी हमारी आने वाली पीढ़ी अच्छी होगी। हमारी आने वाली पीढ़ी को ये हिजाब और पगड़ी में मत उलझाइए, उन्हें एक अच्छी जिंदगी देने के लिए सोचिए। आजकल वैसे भी कोरोना और ओमिक्रॉन की वजह से घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई करते हुए बच्चों से कितनी उम्मीद कर सकोगे। उन्हें वो एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। कम से कम घर में तो उसे अच्छी शिक्षा दीजिए, उनके दिमाग को एक अच्छी चीज, एक अच्छी सोच दीजिए। इतनी घटियापन में मत उतरिए। ये मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको कह रही हूँ। प्लीज मेरी बातों का अगर आप लोगों को बुरा लग रहा हो तो मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन मेरी बातें गलत नहीं हैं। मैं आप सबका कमेंट चाहती हूँ अपनी इस वीडियो पर। आपको मेरी इस वीडियो को देखकर क्या अंदाजा होता है, मेरी हर एक अपडेट्स को जान के आपको कैसा लगता है, मैं जानना चाहती हूँ। एंड इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दीजिए और अपना साथ मुझे दीजिए। आपके साथ की बहुत जरूरत है, मुझे हर तरह से जरूरत है, तो आप अपना साथ दीजिए। बाकी वी आर फाइटिंग फॉर जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस। बहुत जल्द हम अपने आप को उस मुकाम तक पहुंचाएंगे जहां पर गंदगी कम होगी और जीत सच्चाई की होगी। बट ये तभी होगा जब हम सबकी सोच ब्रॉड माइंडेड, हम कहने के लिए नहीं, हमें होना पड़ेगा। यहाँ से कपड़ों से नहीं होता, दिमाग से होता है। तो मैं आशा करती हूँ आप समझेंगे मेरी बात को और मेरी इस बात को आगे भी पहुंचाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, साथ दीजिएगा। बाय फॉर नाउ।